हाँ जी ठीक है यहाँ जाओ रे सही है महाराज रविदास जी की ना उधर से चलो ले रखे पहले में
हमारे
नशा हुआ तब बक वाला जो अनुभव की भाती नशा हुआ जब बक वाला जो अनुभव की भाती नशा हुआ जब बक वाला जो अनुभव की भाती नशा हुआ जब बक वाला जो अनुभव की भाती हुआ जब वाला जो अनुभव की भाती और भक्तिमान भयो मार्ग में हो भक्तिमान भयो भारत में न छोड़ी बाती है I
वाला भागी हो धन सुख राम मिला गुरु पूरा वाला भागी धन सुख राम मिला गुरु पूरा वाला भागी धन सुख राम मिला गुरु पूरा वाला भागी हम लोग आपके बालक हैं सभी तरह से। हम भक्त हैं तो हम संत हैं तो हम कुछ भी हैं, लेकिन आप जैसे एक सिद्ध पुरुष की हम बालक हैं और हमारा कल्याण किसमें होगा ये आप हमें सही तरीके से बता सकते हैं। गाने से होगा, किसी भी तरीके से हमारा कल्याण होगा, क्योंकि कीर्तन जो हम कर रहे हैं, मैंने सुना है आप जैसे महापुरुषों के मुख से कि कीर्तन जो हम कर रहे हैं जाने अजाने उसका फल अकार्थ नहीं जाएगा। अब ये फल कब मिलेगा, ये किस टाइम पे ये मिलेगा, ये बात भी हम नहीं जानते, लेकिन संतों के मुख से जिस तरह से पारस भिड़ते ही कंचन होता है, वैसे ही संतों के पास आने से हम हमारी वृत्ति को बदल गया। बस इतना सा आप हमें बता दे दीजिए कि हमारा कल्याण कैसे हो जाए। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि हमारा कल्याण कैसे। बोले श्री शंभुदत्त गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। सारी आवाज हाँ नहीं नहीं रबर मैं आ रहा हूं आप आ गए। इसमें आप अपना ट्राई करेंगे आपके बाबा आप ही इसके मां की गान पड़ी हुई मुझे नीचे आवाज होता है। जब बाहर जितने भी आवाज सुन रहे हो जो अंदर आ जाए, जितने भी भक्त बाहर गए हैं, संत बाहर गए हैं, अंदर आ जाए। और थोड़ा सा प्रसाद बट रहा है, अगर आपकी ग्रहण करें तो थोड़ी जगह पड़ी थी में अरे सूर्य जन उठा जितने भी बाहर हैं जो सब बाहर से आते हैं। आवाज मत करना, आवाज तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी बोलते ही। सोमनाथ जी का प्रश्न है कि वारस को छूते ही लोया बन जाता है। हम गुरुओं के पास रह रहे हैं, गुरुओं के संग कर रहे हैं, और फिर भी हम संशय से दूर नहीं हुए। मुक्त होना संशय से मुक्त नहीं, मुक्त होना संशय जब तक है जब तक कोई नहीं। जिस तरह से पारस को लोहे के डिब्बे में रख दिया जाए, थोड़ा सा भी उसमें पर्दा लगा दिया जाए, थोड़ा सा भी उसमें तो
इसलिए हम और गुरु के बीच में पर्दा रहता है। संसारी जीव भी मुक्त होते रहे, बाकी वो पर्दा मिलता है। छू जाए आप छूते हम किसको? गुरु को हम शरीर मान के उनकी सेवा करेंगे तो हम छूते हैं शरीर। शरीर एक महात्मा है। इस शरीर के अंदर गुरु महाराज उस परम गुरु को बता देते हैं। तो इसके लिए भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोई जब ही अर्जन को अपना प्रमाणित कर रहे हैं और उनके सामने कहीं जीव आए, सब चराचर पशु पक्षी से लगाकर राक्षस वगैरह संत भगत ऋषि मुनि से भी आए। शायद उन्होंने एक के ऊपर पालता के शिवरी के ऊपर गई जान फिर गई जान मुक्त कौन होगा? जो अब आएगा सन्मुख हो जीव के लिए कहा। अब जीव किसके सन्मुख होगा? वो आत्मा। भगवान राम उस समय आत्मस्वरूप से बोल रहे, न कि शरीर। आत्मा ही गुरु है और जीव ही शिष्य। जीव भाव को मिटा कर आत्म भाव गुरु कर देते हैं और उसी क्षण में हम यही कारण रहा है कि हम इस शरीर भाव से जीव भाव से नहीं, बीच की पर्दा से शरीर को ही हम गुरु मान लें, शरीर को शिष्य मान लेते, शरीर का ही फर्ज पूरा कर देते हैं। जबकि अंतर मन से ही उस मन को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको हम गुरु मान रहे हैं, जिसको आत्मा मान रहे हैं, जिसको न जाने क्या क्या उपाधियां दिए, वह एक मन है। उसके अनंत नाम रखे लोगों ने, भाषा वेद से भी और अस्तर वेद से। एक ही जीव शरीर में बच्चा भी कहलाता है और बर्द भी कहलाता है, जवान भी कहलाता है, अनेक अनेक स्थितियां उसके आती हैं, वो रहता वही है। इसी तरह मन जिसमें मनन करता है या संकल्प करता है, जब ये मन कहलाता है। जब इसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है मैं तू का, जब ये जीव कहलाता है। और जिसमें आपे में आकर अपने अहम को पहचान लेता है, उसमें मैं तो आता है, बाकी पक्का मैं आता है। मैं दो प्रकार का होता है, माया में मैं और ब्रह्म में मैं, दोनों में ही करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा हाथ में फूल है, ये मेरी चादर है, ये मेरा शरीर है, ये भी मैं है। और आखिर में मैं भी मैं ही कहूँगा कि मैं ब्रह्म, वो मैं ही हूँ, बाकी वो सब जो ये शरीर है, चादर है, ये भी मेरे पास है। क्षण में दूर हो जाए तो ये सत्य नहीं, ये क्षण सत्य वो लोग मान लेते हैं। आप इतनी जनता हमारे सामने बैठी है, अभी तो भी बिछड़ जाओगे, नहीं खुदा आप ये सारा सत्य नहीं है। इसलिए जो अमिट सत्य है, जिसको मिटा नहीं सकते, वही सत्य का है। अब एक मां कभी मिटता नहीं, रूप बदलता है। अगर देखा जाए तो गोरखनाथ जी ने इसके बारे में ऐसा कहा है, जिसको न जाने क्या क्या कहा है, पर श्री महापुरुषों ने उसका बोध भी किया है। अस्तर वेद से उन्होंने धीरे धीरे बात कही है। किसी कवि ने कहा, ये मन गोभी लालची मने चंचल चोर, या मन के मते मत चाले पलक पलक में और। अगर इस बात को लेके हम पक्की कर लेते हैं तो हम मन के साथ कभी नहीं करेंगे, क्यों? ये भी कोई महापुरुष की वाणी है। उसने उस स्तर पे कहा है जहाँ मनोभाव लग के मन के साथ दौड़ता है।
गोरखनाथ जी ने इसी को कहा, ये मन सत्य, ये मन शिव, ये मन है पांच तत्व और जीव, या मन को ले उन मन रहे तो त्रिलोक की बात हो। इसके बाद में फिर उन्होंने कहा मन से जो अगम बता दे, मन के आगे कोई दूसरी शक्ति बता दे तो आगे मूडो माई। गोरखनाथ जी ने कहा कि मन के आगे कोई बताने वाला मिल जाए मेरे को। गाली दी है उन्होंने कि उसकी माँ को मूड दूँ, माँ को जैसे गाली देते हैं वो गाली होंगी, या फिर उसका मैं बन जाऊँ अगर मन के ऊपर कोई बता देगा। ये गोरखनाथ जी का घोषणा है। अब इस मन को हम जिस तरह से बच्चा छोटा जवान हो जाता है और उसको जवान करने लग जाते हैं, बाकी वो अवस्था शरीर की न कि जीव की न कि मन की। हम शरीर की अवस्था को ही उसी तरह से रहते। इसी तरह से मन की अवस्थाएं, मनन करता है जो मन कहलाता है, वही मन चिंतन करता है तो चित्त कहला जाता है, वही मन जिस समय वो आपे में से बाहर होता है और मैं शब्द आता है उसका आपे से बाहर होकर तो जीव कहलाता है, और जब वो आपे में आके मैं कहता है तो ब्रह्म कहलाता है। उसकी अवस्था है मन के आगे कुछ नहीं। अगर मन और ब्रह्म जीव को अगर अलग बता देते हैं तो देखिए इसको सभी ने घोषणा से ऊंचा से 100 से स्वीकार किया है। 4 अंतकरण बताए गए हैं और 4 अंतकरण भी चित्तमन बुद्धि और अहंकार। 4 एक एक 4 जो है वो अवस्था भेद है, न कि वो 4 दम है, ऐसा कुछ नहीं। एक बात सुनो, ना सुनो, एक बात और बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ वो कोई पक्का ठोक के नहीं कर रहा हूँ, किसी भाई को संशय हो बीच में बोल सकता है। मेरी बुद्धि अनुसार का समाधान होगा। महापुरुषों की वाणी का साक्षी मिलेगी, वेद की साक्षी मिलेगी, शास्त्र की साक्षी मिलेगी। बात संकोच ना करना, ना ऐसे मन ही मन में करता तो समाधान नहीं होगा। वो बोल सकता है कोई भी। मन की अवस्थाएं 4 होती है, ना कि वो 4 है चित्तमन बुद्धि अहंकार। क्यों? एक है, उसकी 4 बात हो नहीं सकती, वो तो अखंड है, उसके खंड हो ही नहीं सकते। अवस्थाएं विवेक होती है, वो अवस्था सही मन और चित्त और बुद्धि जिसमें वो मनन करता है, उसमें करता है, उसमें मन कर रहा है, चिंतन करता है उसमें चित्त कर रहा है वही, और जिसमें निश्चय करता है उसे बुद्धि कर रहा है, और जिसमें वो निश्चय को पक्का करके आपा में तालटोल करता है मैं, उसमें ब्रह्म कर रहा है। इसके लिए पुष्टि जिस तरह से एक विद्यार्थी था वो आगे जाके शिक्षक कहला जाता, उसकी अवस्था भेद हुआ, न कि उसका बदलाव हुआ। अवस्था वही शरीर, वही नाम, वही सारी बातें। तब ऐसा अगर हो सकता है ये इसकी पुष्टि है। अब रही बात है कल्याण का, महाराज जी ने पूछा किस तरह से कल्याण होगा। हमारा पर्दा हट जाए, अविद्या रूपी पर्दा लगा हुआ है हमारा, और जो कुछ शब्द देता है उसको भी हम बाहर ही खनन कर लेते हैं, एक पल में मुक्त कर देंगे, एक पल में, एक क्षण में, जिसमें वो ब्रह्म दर्शाते हैं तू ब्रह्म है, उसमें हम मुक्त हैं। अगर वापिस माया का पर्दा हमारे पर नहीं आता मैं कैसे ब्रह्म। महाराज गोरखनाथ जी हमेशा ही बाल बढ़ाते हैं, इसीलिए उनको बाल धोती गोरखनाथ जी कहते हैं, बाले गोरख कहते हैं, बाल स्वरूप भी रहते हैं। एक रस का मतलब ये होता है अवस्था भेद में। वो बालक रूप से यही गोदावरी का कुंभ था, नासिका, इसमें 88,000 ऋषि उस कुंभ के पर्व के समय इकट्ठे होकर स्नान के तैयारी थे कर ही रहे थे। उनके बीच गोरखनाथ जी उसके
गोदावरी में और हर गंगे सब लोग उच्चारण करके डुबकी लगाते। पड़ोस के बेटे ऐसे सब करने वाले बोलते हैं, ओ मखन क्या बोल रहा है, क्या होगा कि तू गंगा गंगा कर रहा है, ये गोमती गोदावरी मेरे मुझसे क्या निकल गया, तो हर गंगे बोल रहा है। बात को सुनने की थोड़ी चेष्टा करें। बहुत रहस्य की बात आ रही, उसका जो आ गया और गोरखनाथ की बात क्योंकि मेरे मुँह से बीमार निकल गया है, निकल ही गया तो भगवान से इतने में महाराज जी पार खोल के गंगा ऐसे गोदावरी ऐसे आके जहाँ गोरखनाथ जी वहाँ सुन मुझे तो खुशी खुश है। सभी ने मान गए है जिसके करने से पहाड़ में से निकल जाए आ जाए वो कोई साधारण बात नहीं है। हमारे नाथ वाणी में उसको साफ सफाई में लिखा भी है। जब उन्होंने पूछा महाराज जी आप हैं कौन, बोले मैं गोरक्ष। महाराज को बड़ा सहयोग मिला है। हम सारे इसी प्रयास के लिए है कि हमें जैसे महाराज ने कहा मुक्त कैसे, तो आप तो ही हमारे को भी मुक्त करती है। चलो अनुपांसिना पे ले गए सारे को। आज भी हमारी प्रक्रिया तो चलती है, छोटी की इतनी भी नहीं होगी। देखा होगा 28,000 ऋषि उसके आ गए, वो ना बड़ी ना घटी वहाँ के वहाँ रही। आज भी हमारे कितने साधु होते हैं इकट्ठे 10,000 वहाँ उन्होंने कहा तो क्या, मैं उनमें नहीं था तो किस रूप में था पता नहीं, बाकी वो लिखी पढ़ी के अनुसार कहते हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ब्रह्म का ही ज्ञान था। अब उनकी भाषा से किस तरह समझाया था मैंने ऋषियों को, उसमें बोलते हैं खड़े तो सिद्ध और बेटे पाकान। खड़े सिद्ध बेटे पाकान। सिद्धों में सत्य सत्य पुष्ट किया 2 बार, सत्य काल ठोक सत्य सत्य भागन से आए श्री समुद्र की रोकना जी निर्वाण तो जानते हो मोक्ष गामी, जो मोक्ष को प्राप्त कर गया वही सत्य सत्य 2 बार का। जो वचन पे खड़े हो गए जिन्होंने उन्होंने कहा था तुम ही ब्रह्म हो, इस बात को जिन्होंने 100% स्वीकार कर लिया वो नाथ हो गए। 88 में से 9 ने किया, 88,000 में से 9 ने किया, वो गोरखनाथ के श्लोक 84 ने स्वीकार किया। बाकी नाजी झूठ थोड़ी बोलते हैं जो इतने बड़े सीधे थे, बाकी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बाकी करें तो सही है, उन्होंने विश्वास कर लिया, वो सिद्ध बन गए 84। और वो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो ये कर देता है, वो तो ये होता है, वो तो इस करने से प्राप्त होता है, ऐसा करने से प्राप्त होता है, ऐसे करने से थोड़ी प्राप्त हो जाए। साकान का मतलब जड़ अविद्या, उनकी बुद्धि भ्रमित होने से वो खड़े सिद्ध बैठे जो उस वचन में खड़े हो गए। तो गुरु जिस समय हमें उपदेश देता है उस समय बिल्कुल हमें एक पलक में ही मुक्त कर देता है। क्यों कर देता है? देखिए हमारे पास कुछ रखा नहीं, तन मन धन सारा ही करवा देता है। अगर किसी ने गुरु को छुआ होगा तो उसको पता होगा कि किस शर्त में मैंने गुरु किया है। अब हमारे पास रहा क्या, किसकी मुक्ति करेंगे, किसके लिए हम प्रयास करें? है तो सब कुछ गुरु महाराज को क्या नहीं, इधर क्या गया, किसके लिए हम प्रयास करें? और उन्होंने उसके लिए क्या दिया? शब्द, और शब्द रूप तू ही है, तू ही शब्द स्वरूप है, शब्द ही तो ब्रह्म है, शब्द ही तू है। शब्द गुरु श्रुति चाहिए, श्रुति और शब्द में कहा है, श्रुत शब्द में आंतरा और घट में हान, दो रात में बाबा पड़ा तो क्या राशि पड़ेगी। श्रुत और शब्द, चेला न शरीरधारी है न गुरु शरीरधारी,
ये माध्यम है। शब्द गुरु श्रुति चले, श्रुति ही शिष्य है जो उस शब्द को श्रवण करके और उसमें पदाकार हो जाती है। पदाकार में समझते हो, मतलब एक में को नहीं, श्रुति और शब्द में आंतर, अगर वो दोनों दो रहेंगे तो हानि हानि। इसलिए श्रुति शिष्य है और शब्द गुरु है। जो गुरु महाराज का शब्द होता है वो ब्रह्म स्वरूप है और वह सबके हमारे पास कुछ छोड़ते भी नहीं बाकी, जिसके लिए हम कुछ प्रयास करें, कुछ भी नहीं। ये तो अगर मैं शब्द आता ही है, क्यों मैं के उच्चारण के बिना संबोधन होता ही नहीं। एक जगह मैंने कुछ नहीं लिखा, भक्ति मुक्ति और सुमरना, भक्ति मुक्ति और सुमरना झूठे जबकि जाल, इन सब को छोड़ दे सोई गुरुओं का लाल, सोई गुरुओं का लाल परम पद का अधिकारी, कलय कल्पना और दे पूर्णा पूर्णा। क्या कलय कल्पना और पूर्ण, जहां तक पूर्णा भी उठती रहेगी वहां तक भी द्वैत है। अगर पूर्णा उठेगी तो द्वैत द्वैत है। क्या कलय कल्पना दे पूर्णा पूर्णा। अनुमान धन अर्पण करे देव गुणा से युक्ति, कहें फिर बोलना क्या करें फिर मुक्ति। मुक्ति की जरूरत कहाँ है? मुक्ति किसकी होती है? शरीर की मुक्ति कभी हुई नहीं, और जब आत्मा है तो मुक्त है। यही तो वो दिखा देते हैं कि तू स्वयं ही मुक्त है, और कुछ नहीं करवाते। जहाँ तक हम भजन पूजन, महाराज ने कहा था कैसे होगी हमारी मुक्ति, गाने बजाने से होगी या किससे होगी। जहाँ तक हम कुछ करते हैं शुभ अशुभ दोनों बंधन के पास, चाहे शुभ करें चाहे शुभ करें, भजन पूजन और वगैरह ज्ञान वगैरह शुभ करवा देंगे, बाकी ये भी बांधेंगे। और गुरु उसी समय बंधन काट देता है, तेरे को करना कुछ नहीं, मेरी बात पे और हो जाओ। वो रूप दिखा देते कि तू क्या है, हम शरीर तो नहीं। अगर शरीर हो तो हम ऐसा उच्चारण नहीं कर सकते मेरे शरीर में लग गई, मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा पुराना, तो मेरा और मैं, मेरा जो कहलाता है वो मैं नहीं है नहीं। तो शरीर तो हमारा है, हम थोड़ी शरीर है। गुरु उस रूप को दिखाता है कि तू शरीर नहीं है, तू पांच भूतों से बना हुआ नहीं है, तू गुणातीत है, गुणमय नहीं गुणातीत है, इसलिए तू मुक्ति है। वो हमारे बुद्धि सभी नहीं का बुद्धि मिटाई। अभी पहले भी बोला था, दो नहीं कहा बुद्धि मिटाई। वो भूल क्या थी कि ऐसा थोड़ा फूल भूल गए, इसको उठ के लाया, ये यहाँ तेरा फूल, वही तो भूल है, उसको मिटा दिया और वो खुशी क्षण मुक्त होने में देर नहीं लगती। बाकी हम उसको ग्रहण करते, जैसे छूते ही पारस को छूते ही लोया कंठ में जाता है, बाकी थोड़ा भी फर्क रह गया या थोड़ा भी उसमें पर्दा रहेगा, झिल्ली मात्र भी तो उसे पड़ा होगा। इसलिए गुरु क्या है? आत्मा और जीव भाव शिष्य, वो जीव को आत्मा रूप दिखा देने कि तू जीव नहीं, तू क्यों मेरे पास आया, मैं तू है। इसके पीछे हमारे यहाँ बड़ा भारी एक है पुष्ट प्रमाण, वो नाथ जी का। नाथ जी के अंदर आदेश का उच्चारण होता है, नाथ जी के अंदर उच्चारण क्या होता है? आदेश। और आदेश शब्द की व्याख्या क्या है? स्वयं गोपनाथ जी कर रहे हैं, आत्मा जी परमात्मा जीवात्मा त्रियान्वय। आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा
तीनों का उत्पत्ति स्थान, तीनों का लीन स्थान और तीनों एक, इसी का नाम आदेश है। आदेश, जब हम आदेश उच्चारण करते हैं तो आदेश की संधि विच्छेद करके व्याख्या करते हैं तो आद प्लस ईश होता है। सदाई ईश रहेगा, सदाई वही रूप रहेगा, कुछ नहीं। आदेश आदेश, अगर आदेश आदेश दो बार कहते हैं, कितने शब्द में उच्चारण करके देखें कोई स के आगे आदेश आदेश तो आदेश आदेश है। जब आप कहेंगे आप वो है तो भी आप वो एक, आप भी वही है। केवल देखो, मेरी तरफ देखे तेरी तरफ देख, अगर शरीर को भी देखे तो मेरा जैसा अपना तेरी है, अगर जीव की तरफ देखता है तो मेरा जैसा जीव तेरा है। तो वो उसी रूप को दिखा देंगे, तू भी वही स्वरूप है और सदाई वही रहेगा। पीछे आदेश आदेश सदाई ईश रहेगा, कभी भी दास भाव नहीं, कभी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आदेश का उच्चारण भी ना जीव इसी का धोते का कि वो स्वयं में। अब ये जो भूल भुलैया पड़ी हुई हमारे अंदर, गुरु शिष्य मैं तू राम भगत भगवान भगत, ये जो दरारें पड़ी हुई है, इन दरारों को जरूर मिटाता है कि तू ही काम। अब मुक्त किसका होना है? मुक्ति है, बुद्ध मिट्टी मुक्त। महापुरुषों ने कहा है, एक जगह बनाना जी ने कहा महाराज जी ने, मैं तो इनको ही जानता हूँ और भी बनाना जी हो गया हमें, सबने नारक मायो बाड़ जाग पड़ी तो सपना में कितनी रोई कितनी दुख पाए, कहाँ गया मेरा, और जब जागी तक कोई पाया। ऐसा ही हाल इसका है। जब हम जाग जाते हैं तो हमारे अंदर वो चराचर समाया हुआ होता है, चराचर हमारे जितने होता है, हमारा दिल होता है। और जब सो जाते हैं तो न जान के तुलसीदास जी ने भी कहा है, सबने सिर कोई काटे कोई जाके मैंने कोई सपना में अगर कोई का सिर काट दिया तो जहाँ तक नहीं जाके तो इस तरह से उस आत्म तत्व की जागृति नहीं आगे जहाँ तक हमारा जीव भाव ही दुख पाता है। हर्ष शोक और भय मन का काम है, शोक नाम दुख है। जब मन रहेगा तो दुख रहेगा, जीव भाव रहेगा तो दुख रहेगा, और वो मन जीव भाव से ऊपर उठ के और आत्म भाव आता तो सारा बस इतना ही मैं बोलता हूँ कि जीव को ब्रह्म बनाने के लिए केवल विचार ही सही है। गुरु के शब्द को मान लिया जाए, करने से कुछ नहीं है। गुरु नानक ने भी कहा, पढ़ना लिखना चाकरी और करना धरना चोर, करना धरना चोर। जिस पढ़ने से रब मिले वो पढ़ाई है कुछ और। करोगे तो फंसोगे, करोगे तो बंधन में आओगे। क्यों करेंगे क्या? या तो शुभ या अशुभ। तो कह रहा तीसरा कोई है ही जिसको करें। कुछ अगर किसी भाई को नजर आता हो तो मेरे को दिखा, शुभ अशुभ दो ही है और दोनों करेंगे, दोनों से बनेंगे। शुभ से सुख भोग देंगे, अशुभ से दुख भोग देंगे, भोग तो मिटा नहीं। सही बात। इसलिए शुभ अशुभ को दोनों के उस गुरु महाराज ने कहा ये प्रकट करके कर्म शुभ अशुभ लाए बुद्धि स्थिराय ज्ञान कर ममता मदद बढ़ जाए। शास्त्र भी रामायण भी गवाह दे रही है कि शुभ अशुभ कर्मों को योगाग्नि प्रकट करके इसमें झोंक दे। अग्नि क्या? योगाग्नि, योगाग्नि में कर्म की लकड़ी झोंक दे। अब आला और सुख, बस वो कहते आला तीखा दोनों जाए, आला सुखा दोनों, ये कर्म शुभ अशुभ ही करते हैं। बस ये कर्म करने के कीचड़ से कीचड़ नहीं उठता, कर्म दोनों कीचड़ है। चाहे वो नाले का कीचड़ हो, चाहे वो खेत का कीचड़ हो, चाहे वो गंदक नाला का हो, चाहे वो गंगा जल का कीचड़ हो। गंगा जी में भी कीचड़ लगा लोगे कपड़े पे तो नहीं रुकेगा। तो कर्म तो कीचड़, कर्म के कीच को ही गुरु महाराज मिटाते हैं। मैं वो इतने बोल गए।
बोलो गुरु महाराज की जय। मेरे अंदर उत्पन्न हुई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इजाजत चाहूंगा। इस बात को मैं पहले कह चुका हूँ। कह दो संत महात्मा सत्पुरुष कहते हैं कि आत्मा अजय है, अमर है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। सत्संग में जब हम ये मनन करते हैं कि मन हमारे शरीर का कार्य है और मन से ही हम जो चाहें जो कर सकते हैं, मन से हम आगे बढ़ सकते हैं, मन से पीछे। पीर जी महाराज, मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि आत्मा अजर अमर है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मन आत्मा का कहाँ तक साथी है। मन क्या मन भी आत्मा के साथ अजर अमर है, या इस शरीर के साथ ही मन यहाँ ही रह जाता है? ये मेरी शंका है। कृपया अगर मैं कहीं त्रुटि कर रहा हूँ तो मुझे आप ऐसे बोलो, उसको मत ताकि मैं समझ सकूं। उसकी आवाज बाहर गई। आपका छोटा प्रश्न इन संबंध का छोटा सा सवाल कर देते हैं बिना माइक। नहीं, वो मन के बारे में आप महाराज जी, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा था। हाँ, वो आप ये शरीर के साथ यही नष्ट हो जाता है, या ये भी है जो इसका साथ देता है? ऐसे तो मैं कर चुका हूँ कि मन आत्मा से विलग नहीं है। अगर आत्मा अधर्म है तो मन भी अधर्म है, क्योंकि वो विलग हो तो उसका दूसरा तो संबोधन भी कर सकें, तो भी बात भी कर सकें। फिर भी आप एक कहने से मैं बताता हूँ कि मन जो है वही आत्मा है, आत्मा सोई मन है। मन नाम कब पड़ा है उसका मनन करना। जब तक मनन करता है जब तक ही मन करता है। जैसे विद्यार्थी विद्याध्ययन करता है जब तक विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थी मरता नहीं, पर विद्यार्थी कहलाना छूट जाता है। कहलाता है मन और मन को अगर हम विद्यार्थी कहते हैं तो क्या फिर आगे वो अध्यात्म नहीं होगा या कोई भी पद नहीं प्राप्त करेगा? उसमें हम उसको विद्यार्थी कहेंगे, कह सकते हैं। उसमें उसका कुछ बिगड़ा गया, अवस्था भेद हो गया, न कि शरीर को और जो भी कुछ उसको। तो इसी तरह से मन, अगर किसी ने कहा भी है मन को मारो, मन मरता है, मन फलाना है, तो केवल उसको अंकुश बनाने का नाम का है। ये मन कोई वस्तु नहीं जिसको मार दिया जाए। अगर मन वस्तु हो, आज दिन तक किसी ने पकड़ा होता, और नहीं तो डॉक्टर तो क्या नाम से इसमें से निकाल के 2-5 नंबर को इकट्ठा कर लेते। किसी का खराब हो जाता तो उसको जोड़ देते, जैसे वो रंग जोड़ते थे। तो जो आत्मा के लक्षण है, विद्यार्थी और अध्यापक को कैसे पहचाने हैं? उसके लक्षण से, उसके अस्तर से, उसकी बात से, है ना? जो समझा रहा होगा वो अध्यापक होगा, जो समझ रहा होगा विद्यार्थी होगा। अगर वह समझने वाला इस समझ के फिर किसी दिन समझाने बैठता है तो उसको अध्यापक कहते हैं। जो एक दिन समझ रहा था विद्यार्थी की अवस्था में, वही आगे जाके अध्यापक बनता है और दूसरे को समझाता है। इसी तरह से वो अनुकूल हुआ उसके, और अनुकूल होके
वो पद को प्राप्त किया। इसी तरह से मन को समझाना, अनुकूल करना। आप भी मारते हो विद्यार्थी, बच्चा को पिता भी मारता, मारना। अब यहाँ मारना मरने से नहीं है। जैसे कोई समझ लेता है कि मटर को कहते हैं मारना, ऐसा मन का मटर नहीं किया जाता। क्यों? मन वस्तु है ही नहीं, इसलिए उसका मटर होगा ही, उसकी आकृति है ही नहीं, मटर होगा। इसलिए उसको समझा के अपने अनुकूल करना, ये मारना। जैसे बच्चे को पीटने को मारना कहते हैं, और अपने अनुकूल बना देते हैं। वो उपद्रव करता है तो उसको अपने अनुकूल बना देते हैं, और मारना ही कहते हैं, मेरे को मारा या अपने बच्चे को मारा। यही मारना शुद्ध माँ है, न कि उसको मीठा मीठ करना। मिटेगा ही, मीठा मीठ शरीर को कर देते हैं, इस तरह से उसको मारना कहते हैं। शरीर की अवस्था मारना किसको कहते हैं? मीठा मीठ कर देना। तो मन कोई वस्तु नहीं, क्यों नहीं है? कि उसको अंतकरण बताया है, और अंतकरण का कोई आकृति नहीं, इसलिए वो एक ही चार भाग। इसलिए क्या अवस्था भेद? मन ही आत्मा है, उसका अवस्था बदलती है। मन का तक साथ देगा, जब तक मन का है वो, जब तक मन है, मन का काम है मनन करना। जब तक मनन करेगा, अंतमति सुगति, अंत में करो विचार करेगा मन के द्वारा, तो वो जन्म 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 मन साथ रहेगा, जन्म जन्म साथ देगा। और अगर उस मन को आत्म भाव में ले लिया तो उसका मनन करना तो छूट जाएगा और मनाना सीख जाएगा। विद्यार्थी मनन करता है और अध्यापक मनाता है। अध्यापक क्या करता है? अध्यापक का काम क्या है? मनाना। अवस्था भेद से एक दिन वो मानता था और मान के उसके अनुकूल बन के वो मनाने लगा। यही उनका क्रम है, इसी से उनकी पहचान। उम्र से कोई विद्यार्थी को नहीं पहचान सकते। अगर वो मना रहा है तो उसको अध्यापक कहेंगे, मानने वाले को विद्यार्थी कहेंगे। उनके उनसे तो इसी तरह से मन जब मन भाव लेके और विचारों का उलझन में रहता है और उसी समय उसका प्राणांत हो जाता है। मन और प्राण में भी ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिस तरह से भाषा भेद है, इसी तरह से वो प्राण भी एक वायु है और वायु भी इस वो आत्मा। हमारे शरीर से कोई निकलता हुआ नहीं, ये प्राण ही निकलते हैं। और प्राण किसका नाम है? प्राणवायु। तो वो प्राण और मन एक स्रोत है। उनकी जिस तरह से जीव और मन और आत्मा का, इसी तरह प्राण का भी हुई बात। 10 प्राण, 5 प्राण और फिर प्राण और फिर महाप्राण। तो ये 10 प्राणों में से 5 प्राण मुख्य, 5 प्राण में से 1 प्राण वायु मुख्य और उसमें से महाप्राण मुख्य, जो आत्मभाव को कर देता है। इस तरह से मन जब साथ देता है, संचित कर्म मनन करने से संचित होता है और संचित ही हमारा प्रारब्ध बना देती है। तो मन जब हमारे साथ रहता है, जहाँ तक मन रहेगा वहाँ तक साथ देता रहेगा। जन्म जन्म लेना पड़ेगा। अगर मन मिट गया तो इसी क्षण मुक्त हो गया। अब मन का मारना मिटाना, मिट के क्या होगा? वो आत्मभाव, आत्मभाव होते मन मिट जाएगा। और मिटने का नाम मारना है, समझाना है, अनुकूल करना है। एक जगह कहा है, मन से कर लो मित्रता। मित्रता करना भी अनुकूल बनाना। मित्र 2 नहीं होते, जैसे स्त्री पुरुष 2 नहीं होते। दिखने में 2 दिखते हैं, बाकी उनका मत एक होता है। अगर 2 बताओगे तो एक है नहीं। इसी तरह से गुरु और शिष्य भी 2 नहीं होते, भक्त भगवान भी 2 नहीं होते। जब तक उनमें मतभेद है, जब तक 2 का लाइन नहीं, तो भगत तक भगवान एक हो जाता है। गुरु और शिष्य एक हो जाता है, स्त्री और पुरुष एक हो जाता है।
दो रहेंगे तो झगड़ा होगा, झगड़ा जब भी होगा तो दो रहेंगे, अगर दोनों एक हो गए तो झगड़ा नहीं। एक लोकल भाषा में कहते हैं जब ब्याह करके लाते हैं बीवी को और झगड़ा झुगड़ी होता रहता है तो एक लोकल माई भी कह देते रहे भी इनका जीव एक नहीं हुआ, इनका जीव मिला नहीं। जीव दो और मिले, लोकल भाषा में भी कहते हैं जीव मिला नहीं, मिल जाएगा, एक हो जाएगा, मिलेगा नहीं तो जीव किस में मिलेगा, जीव में जीव। जैसे दूध में दूध मिल जाता है और फिर उसको दो नहीं कर सकते, पानी पानी मिल जाता है दो नहीं कर सकते, इसी तरह से जीव में जीव मिलना, दो नहीं हो, जीव ही तो है, उसका जीव उसका जीव, दो का हुआ। मन के विचारों से दो हो, मन मिट के जीव आ जाएगा, जीव उतर के भाव आत्म भाव आ जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे महाराज जी ने बोला था जीव ब्रह्म की हुई एक था, अगर दो में तो एक होंगे, आप हम दोनों साथ बैठ के एक नहीं होते, दो ही रहेंगे, भाव से एक हो सकते। तो इसी तरह से मन साथ देता है इसका, कब तक, जब तक मन रहता है, और जन्मों जन्म तक देगा। मन से कर लो मित्रता और बहुत देगा साथ। ढीला कभी न छोड़िए, ढीला में समझते हो उसको, थोड़ा लूज मत करो, वो ढीला कभी न छोड़िए, पकड़े रहना हाथ, बिल्कुल पक्का हाथ पकड़ लो, पकड़े रहना हाथ। अब उन्हें फैल मचावे, क्यों फैल कब मचाएगा, वो न्यारा होगा, न्यारा होते मन को न्यारा छोड़ दो, फैल ही फैल, तो पानी मन का काम करना मिल जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, न्यारा होते ही, न्यारा का मतलब दो भाव होते ही और मन भाव होते ही फैल मचाना शुरू कर देता है, क्यों मन का काम है चंचलता। तो वो चंचलता कब आएगी उसमें, जब चित्त का रूप धारण करेगा, मन का रूप धारण। तो इसी तरह से उसको अलग मत छोड़ो, किससे, उस आत्म भाव से, आत्म भाव में उसको सराबोर करो, उसको एक क्षण के लिए भी ये ऐसा समझो कि मैं मन हूँ, मैं जीव हूँ, मेरी मृत्यु होगी या मैं मेरे को काल खाएगा, ये भाव ही जीव के हैं। इसलिए ये भाव आते ही दो हो जाएंगे। यही उनको कहते हैं कि पुरुष में 24 घंटे जब तक है, जब तक वो गुरु भाव का ही भाव रखे कि मैं ब्रह्म हूँ, गुरु जी यही दिखाते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आगे इसमें आपका संजय हो तो आप बता सकते हैं कि मन जब तक रहेगा, जब तक वो अवगम का चक्कर बिठे रहेगा, साथ देता रहेगा, क्यों मन से ही कर्म बनते हैं। गोरखनाथ जी ने भी कहा है मन बिना कर्म नहीं होता, मन बिना कहा, इसको आगे और बढ़ा, आप जानते हैं मन बिना कर्म नहीं होता है ना। दर सुन आसमान नहीं होता, दर आसमान सुन नहीं होता, तुम दोनों ही कौन था, मन बिना कर्म नहीं है। उस समय हम तुम कहाँ थे, दो कहाँ थे, दर आसमान सुन नहीं होता, तुम दोनों ही कौन था, दो मन बिना कर्म नहीं होता है ना समझ। तो मन कर्म कौन करता है, मन, और कर्म करेगा तो सुबह अशुभ उसको भोगने के लिए उसकी तैयारी करना ही पड़ेगा। मन इतना साथ देता है जीव का, अगर इसको मिटा दिया जाए तो यही खत्म हो जाएगा।